नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फर्स्ट क्लास एजुकेशन में। तो आज है 15 अगस्त 2021 और आज क्या होता है? स्वतंत्रता दिवस। क्या होता है? भारत का इंडिपेंडेंस डे। और इस बार की भारत ने क्या थीम रखी गई है? नेशन फर्स्ट नेशन ऑलवेज। क्या रखा है? नेशन फर्स्ट नेशन ऑलवेज इस बार की थीम रखी गई है। 15 अगस्त को क्या हुआ था? भारत देश आज़ाद हुआ था। किस दिन? 15 अगस्त 1947 को। इसी को हम पर्व के रूप में मनाते हैं। और एक होता है हमारा 26 जनवरी रिपब्लिक डे, जिस दिन हम कौन सा पर्व मनाते हैं? लोकतांत्रिक दिवस। उस दिन हमारा क्या हुआ था? भारत का संविधान लागू होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए तो इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं आज का वीकली रिवीजन का करेंट अफेयर के सेशन। तो सबसे पहले आपके लिए कुछ मोटिवेशनल कोट है। एक आपके लिए, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं हैं, ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा इतना अगला कदम जो है, बस मेरा अगला कदम पिछले कदम से बेहतरीन हो। क्या है दोस्तों? आज आपके लिए मोटिवेशनल कोट है, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है, ए जिंदगी तुझसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है, ए जिंदगी तुझसे, बस मेरा अगला कदम पिछले से बेहतरीन हो। तो जो पिछला बीत गया सो बीत गया, आगे बढ़िए और आगे का देखिए आपको क्या करना है। उठो, जागो और करो। तो चलिए इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में जारी वैश्विक युवा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो भारत कौन से स्थान पर रहा है? भारत रहा है 122वें नंबर पर। कौन से नंबर पर? 122वें नंबर पर। इसमें क्या हुआ था दोस्तों? इसमें भारत के जो युवा थे, जो हम युवा दिवस मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं हम? 12 अगस्त को मनाते हैं। ठीक है, और इसकी थीम क्या रखी गई थी? ट्रांसफार्मिंग फूड। क्या रखी गई थी इसकी थीम? ट्रांसफार्मिंग जो फूड थी इसकी थीम रखी गई थी। अब जो सूचकांक है ये 3 आधारों पर मेनली क्या होता है? जारी होता है। कौन कौन से होते हैं वहाँ? तो एक तो स्वास्थ्य हो जाता है, एक रोजगार हो जाता है और एक हेल्थ हो जाता है। जो हमारे जो ऐसे मुख्यतः जो 3 हमारे आधार होते हैं उसके आधार पर क्या होता है? यहाँ जारी होता है। तो भारत इस बार कौन से नंबर पर रहा है? 181 देशों में भारत रहा है 122वें नंबर पर। ठीक है, अब कुछ महत्वपूर्ण सूचकांक के बारे में हम आपसे आगे लास्ट में हम जो सेशन हम लेते हैं आपके लिए रिवीजन के तौर पर हम वह करते हैं। हम उस पर लास्ट में हम महत्वपूर्ण जो सूचकांक रहेंगे उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसमें भारत की रैंक क्या हो जाती है? भारत की रैंक 63 हो जाती है। इसमें भारत की रैंक हो जाती है। मानव विकास सूचकांक जो 3 आधार होते हैं, जीवन, प्रत्याशा, साक्षरता और प्रति व्यक्ति आय, इसमें भारत की रैंक क्या होती है? 131। कितनी होती है? 131 इसकी रैंक हो जाती है। ऐसे ही हम कुछ महत्वपूर्ण और जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने ट्राइका त्रिची कार्बनाइट का निर्माण किया है? तो किसने किया है? बात तिरुचिरापल्ली ने किया है। और यहाँ क्या है? एक गन है। क्या है? एक गन राइफल्स है जो AK-47 में यूज होगी। कहाँ होगी? यहाँ AK-47 हमारी जो राइफल है उसके अंदर यहाँ यूज होने वाली है। क्या है? ट्राइका कार्बनाइट, जो जिसका निर्माण किसने किया है? ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ की? तिरुचिरापल्ली ने इसका निर्माण किया है। तो आई होप आपको यहाँ सारी चीजें समझ में आई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, और दोस्तों आपको इसके बारे में यदि अधिक जानकारी चाहिए तो आप हमारे पिछले लेक्चर देख सकते हैं। हमने इसके बारे में पूरा डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। आज सिर्फ आपके लिए रिवीजन के लिए यह वीडियो रखा जाता है जिससे आपको चीज़ें याद रहे, रिमेंबर रहे और आप इससे भूले नहीं उनको। और आपके यदि एग्जाम में यह चीज़ें आती है तो आपको जो रिकॉल है बहुत जल्दी से हो जाए। आगे चलते हैं। 7 अगस्त 2021 को नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीत लिया। इनका संबंध किस खेल से हो जाता है? तो इनका संबंध होता है दोस्तों जेवलिन थ्रो। किससे? जेवलिन थ्रो से। 7 अगस्त को ही क्या घोषित किया है भारत ने? तो भारत ने भाला फेंक, कौन सा है? भाला फेंक जो है इसी दिन मनाने के लिए घोषणा की है। नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? तो यहाँ उत्तर प्रदेश के हैं। और जो टोक्यो ओलंपिक 2020 हुआ है उसमें 7 पदक जीते हैं भारत ने। 1, 2, 4 कितने हैं? 1, 2 और 4। 1 गोल्ड हो गया और 2 सिल्वर हो गए और 4 क्या हो गए? हमारे ब्रॉन्ज मेडल हो गए। जिसमें गोल्ड कितने जीत लिया? हमारे नीरज चोपड़ा जी ने जीत लिया है। सिल्वर कितने कितने जीता है? तो सिल्वर मीराबाई चानू जिनका संबंध वेट लिफ्टिंग से है और दूसरे है रवि कुमार दहिया जिनका संबंध कुश्ती से है। ब्रॉन्ज की बात करूँ तो एक तो हो जाती है हमारी PV सिंधु, लवलीना बोर्गोहेन। PV सिंधु बैडमिंटन, लवली बोर्गोहेन किससे होती है? मुक्केबाज जाती है। एक है बजरंग पूनिया जिनका संबंध कुश्ती हो जाता है और एक है हमारी भारत की हॉकी टीम जिसने क्या किया है? ब्रॉन्ज मेडल जीता है। ठीक है दोस्तों, अब आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि अंतर्राष्ट्रीय जो ओलंपिक समिति है इसका जो हमारा क्या है हेड क्वार्टर वहाँ कहाँ हो जाता है। इसकी स्थापना 1894 में होती है और पहला ओलंपिक कहाँ होता है? ग्रीस के एथेंस में होता है। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे।
प्रतिवर्ष हथकरघा दिवस मनाया जाता है। तो यह कब मनाया जाता है? यहाँ भी मनाया जाता है हमारा 7 अगस्त को। कब मनाया जाता है? यहाँ 7 अगस्त को मनाया जाता है। अब इसी दिन क्या मनाया जाएगा? भाला फेंक दिवस भी इसी दिन मनाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। हाल ही में LIC ने किसे LIC की मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो वह कौन है? हमारी मिनी आई पे है। कौन सी है? मिनी आई पे है, जिनको यहाँ नियुक्त किया गया है। LIC की बात करूँ तो LIC किस अधिनियम के तहत आती है? तो एक्ट है वह 1958 का जो एक्ट है उसके तहत इसकी स्थापना होती है। कब होती है? जुलाई 1958 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं आपसे। हाल ही में किस राज्य ने महिला और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो वह कौन सा राज्य हो जाता है? हमारा राजस्थान राज्य हो जाता है, जिसने क्या किया है? महिला और बच्चों के लिए पोषण कार्यक्रम लॉन्च किया है। राजस्थान की बात करूँ तो अभी से हाल ही में क्या हुआ यहाँ पर, जो टाइगर रिजर्व है, कौन सा? 52वां टाइगर रिजर्व है, भारत का 52वां टाइगर रिजर्व है, जो कौन सा है? रामधर विषधारी। कौन सा है? रामधर जो विषधारी जो टाइगर रिजर्व है, भारत का कौन सा नंबर का है? 52वें नंबर का है। और कहाँ पर है? राजस्थान के बूंदी जिले में यहाँ पड़ता है। चिरंजीवी योजना जिसका संबंध किससे होता है? राजस्थान होता है। और यहाँ स्वास्थ्य बीमा की सबसे बड़ी योजना हो जाती है। नेक्स्ट है हमारा, प्रधानमंत्री डिजिटल साक्षरता अभियान को सरकार ने मार्च 2020 तक कितने लोगों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? तो कितने लक्ष्य रखा है? 6 करोड़ लोगों तक का इसका लक्ष्य रखा गया है। अभी 2 अगस्त 2021 तक के कितने लोगों इसमें शामिल हो गए थे? 2021 तक के तो हो गए थे 5 करोड़ लोग, जिसमें से 4 करोड़ लोगों क्या कर दिया है? प्रशिक्षित कर दिया है। और यहाँ सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? गाँवों के लिए यह योजना है, गाँवों के युवाओं के लिए यह योजना है। आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट को कितने प्रतिशत रखने का फैसला किया है? तो कितने प्रतिशत किया है? 4%। तो हमने रिवर्स रेपो रेट के बारे में और रेपो रेट के बारे में हमने बात कर ली थी। रिवर्स रेपो रेट हमेशा क्या होगी? रेपो रेट, जो रिवर्स रेपो रेट क्या होगी? हमेशा डाउन रहेगी। किससे? रेपो रेट से। रेपो रेट का मतलब होता है जब RBI किसी बैंक को क्या करता है? लोन देता है, किसी बैंक को लोन देता है। यदि RBI लोन देता है तो उसको क्या बोलते हैं? हम रेपो रेट बोलते हैं उस दर को। तो RBI ने मान लो 4% पे लोन देता है, और यदि SBI के पास ज़्यादा पैसा हो जाता है और वह कहाँ रखता है? हमारे RBI में रखता है, तो वह किस दर पर रखेगा? वह डिसाइड कौन करेगा? RBI डिसाइड करेगा। और वह रेपो रेट जो रहेगी वो हमेशा क्या रहेगी? कम रहेगी। ठीक है, वह कैसी रहेगी? हमेशा कम रहेगी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 8 अगस्त 2021 को भारत के किस आंदोलन के 79 वर्ष पूरे हो गए हैं, जिसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है? तो कौन सा है? वह भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा है? भारत छोड़ो आंदोलन है, जिसके तहत क्या हुआ है? इसके 79 वर्ष पूरे हो गए हैं। और यह कब हुआ था? तो यह 9 अगस्त 1942। कब? 9 अगस्त 1942 को क्या होता है? स्टार्ट होता है। उसकी घोषणा कब होती है? तो इसकी 8 अगस्त को घोषणा होती है। और कहाँ से होती है? तो इसकी जो घोषणा होती है वह होती है ग्वालियर टैंक से। कहाँ होती है? ग्वालियर टैंक से होती है, जो कहाँ पर है? हमारे मुंबई में है। और यहीं से गांधी जी ने नारा दिया था, करो या मरो का। गांधी जी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का जो नारा है वह भी गांधी जी ग्वालियर टैंक से ही देते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री जी ने PM किसान सम्मान निधि योजना की 9वीं किस्त जारी की है। यह योजना कब शुरू होती है? यह योजना कब शुरू होती है? हमारे 24 फरवरी 2019 को। कब होती है? 24 फरवरी 2019 को यह योजना शुरू होती है। इसमें क्या होता है? 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें किसानों को मिलती है। मतलब टोटल 6,000 रुपये किसानों को क्या मिलते हैं? जो हमारे जो निजी जो मतलब निचले स्तर किसान होते हैं उनको 6,000 रुपये सहायता राशि दी जाती है किनकी तरफ से? प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में। तो चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 9 अगस्त 2021 को कौन सा राज्य ई शिक्षा नीति 2021 के क्रियान्वयन के संबंध में आदेश जारी करने वाला राज्य का देश का पहला राज्य बन गया है? तो वह कौन सा राज्य है? हमारा कर्नाटक है। कौन सा है? कर्नाटक। कर्नाटक के CM कौन है? तो वह है बसवराज बोम्मई। कौन है? बसवराज बोम्मई जो है यहाँ के क्या जाते हैं? हमारे CM हो जाते हैं। और यहाँ के गवर्नर की बात करूँ तो वह कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद जो गहलोत है, जो क्या पहले क्या थे? यह सामाजिक न्याय कारिता जो मंत्री थे, अब क्या बन गए हैं? यहाँ बन गए हैं गवर्नर बन गए हैं। और कहाँ के? वह भी कर्नाटक के बन गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग के निदेशक कौन? तो वह कौन है? हमारी रेखा मेनन जी। कौन बनी है वह? सॉरी, रेखा शर्मा जी बनी है। कौन बनी है? रेखा शर्मा जी बनी है। रेखा मेनन का संबंध किससे है? तो नेस्कॉम की पहली महिला अध्यक्ष है। और नेस्कॉम क्या है? एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। क्या है? सॉफ्टवेयर कंपनी है, जिसकी पहली महिला अध्यक्ष कौन है? रेखा मेनन है। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? रेखा शर्मा जी जाती है, जो राष्ट्रीय महिला आयोग की क्या बनी है? महिला निदेशक बनी है।
और जो यह आयोग है एक विधिक आयोग है। कैसा है? यह एक विधिक आयोग है। विधिक क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो इसकी स्थापना होती है एक एक्ट के तहत होती है। किसके तहत होती है? एक एक्ट के तहत होती है। यह विधेयक पारित हुआ था उसके तहत होती है। इसका उल्लेख कहीं भी संविधान में नहीं मिलता है जिसके तहत इसकी स्थापना होती है। अब आपको बताना है कि इसकी स्थापना कब होती है। ठीक है दोस्तों, चलिए आपको ऑप्शन देता हूं मैं। 1992 में होती है, 1991 में होती है, 1982 में होती है, या 1972 में होती है। आपको बताना है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में माउंट मेरापी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, यहाँ स्थित है। तो यहाँ कहाँ स्थित हो जाता है? हमारे यहाँ स्थित हो जाता है हमारे इंडोनेशिया में। कहाँ स्थित हो जाता है? यहाँ इंडोनेशिया में स्थित हो जाता है, जहाँ पर माउंट मेरापी में क्या हुआ है? विस्फोट हुआ है। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण ज्वालामुखी के बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। महत्वपूर्ण ज्वालामुखी हमने आपको बताया। माउंट कोटोपेक्सी कहाँ पर है? हमारे इक्वाडोर में आता है। माउंट एटना इटली में आता है। माउंट विशुवियस कहाँ आता है? हमारे इटली में आता है। स्ट्रामबोली, इसको हम क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, यह भी इटली में होता है। फ्यूजियामा जापान में। मोनोलोवा हवाई द्वीप। माउंट किलिमंजारो अफ्रीका। और जो माउंट ताल है वह कहाँ आता है? हमारे फिलीपींस में आता है। माउंट काकराटोवा कहाँ आता है? इंडोनेशिया में यहाँ आता है। चलिए नेक्स्ट है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने घर घर स्वास्थ्य सेवा योजना मक्कलाई चेड़ी मारुथुवाम शुरू की है? तो वहाँ किसने की है? तमिलनाडु सरकार ने की है। इसके वो कौन है? अपने मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन हो जाते हैं। कौन है? M.K. स्टालिन जी ने यह योजना शुरू की है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं आपसे। हाल ही में किस राज्य सरकार ने हरेली फेस्टिवल मनाया है? तो वह किसने मनाया है? छत्तीसगढ़ ने मनाया है। और यह इसका राज्य का पहला त्यौहार भी माना जाता है। कौन सा? हरेली, जिसमें क्या होता है? जो धान होती है, धान जो बुआई होती है, इस समय हरियाली के लिए मनाया जाता है और औजारों की इसमें पूजा की जाती है। ठीक है दोस्तों, मकर विलक्कू त्यौहार का संबंध किससे? यदि मैं आपसे पूछ लूँ मकर विलक्कू त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो यहाँ केरल का हो जाता है। केरल में भी कहाँ पर हो जाता है? सबरीमाला जो मंदिर है जिसमें लॉर्ड अयप्पा जी की पूजा होती है, वहाँ पर मनाया जाता है। पोंगल कहाँ का है? तो पोंगल भी कहाँ का होता है? हमारे तमिलनाडु का होता है। और केरल में और कौन सा है? तो ओणम। कौन सा है? ओणम भी कहाँ मनाया जाता है? हमारे केरल में मनाया जाता है। पोंगल का ही संबंध जल्लीकट्टू से होता है। किससे होता है? तो जल्लीकट्टू खेल होता है, उसी से पोंगल का संबंध हो जाता है। नेक्स्ट है। हाल ही में भारत की नौसेना ने किस देश की जो नौसेना के साथ जायद तलवार 2021 नौसैनिक अभ्यास स्टार्ट किया है? कौन सा है? तो वह होता है संयुक्त राज्य अमीरात, जिसमें INS कोच्चि। कौन सा है हमारा? INS जो कोच्चि है, वह इसमें भारत की तरफ से भाग लेने वाला है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है। यह है हमारे भारत का तिरंगा, हमारी आन बान शान। ठीक है, आज क्या है? आज है 15 अगस्त 2021। हम क्या मना रहे हैं? 75वां इंडिपेंडेंस डे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में पहली पशु DNA प्रयोगशाला कहाँ स्थापित की गई है? तो वह दिल्ली में की गई है। दिल्ली में एक अभियान चालू हुआ था यहाँ पर, जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन। कहाँ है? जहाँ वोट वहाँ वैक्सीनेशन, यह अभियान चालू किया था। जहाँ आपका वोटिंग सेंटर है वहीं पर आपको जाके वोट लगाना है। दिल्ली में ही 10% नेता बनते हैं, 10% मंत्री बनते हैं। विधानसभा की सीट कितनी है? 70 है। तो यहाँ पर कितने मंत्री होंगे? 7 मंत्री होंगे। इसमें से एक क्या होगा? CM होंगे, और बाकी हमारे जो मंत्री होते हैं वह बनते हैं। नेक्स्ट है हमारा 10 अगस्त 2021 को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ कहाँ से हुआ है? तो कहाँ से हुआ है? वह महोबा उत्तर प्रदेश से। कहाँ से हुआ है? महोबा उत्तर प्रदेश से। इसकी शुरुआत कब होती है? तो 22 मई 2014 को 16 को इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? 1 मई को। 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत होती है। कहाँ से होती है? तो बलिया उत्तर प्रदेश से इसकी शुरुआत होती है। अब इसका दूसरा जो 2.0 वर्जन है वह कहाँ से स्टार्ट होता है? वहाँ भी महोबा उत्तर प्रदेश से स्टार्ट होता है। इसमें क्या होता है? तो इसमें गैस कनेक्शन मिलने वाले हैं 1 करोड़ लोगों को। कितने? 1 करोड़ लोगों को। पहले कितने लोगों को मिल चुके हैं? तो 8 करोड़ लोगों को लगभग गैस कनेक्शन दिए जा चुके हैं। नेक्स्ट है। प्रतिवर्ष भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। तो हमने आपको बता दिया भाला फेंक दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ मनाया जाता है हमारे 7 अगस्त को। कब? 7 अगस्त को। नेक्स्ट है। हाल ही में कौन टेस्ट क्रिकेट में तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन गए हैं? तो वह कौन से? हमारे जिम्मी एंडरसन। पहले पे कौन है? तो वह श्रीलंका के मुरलीधरन। दूसरे पे हमारे शेन वॉर्ड जो कहाँ के? हमारे ऑस्ट्रेलिया के। तीसरे हमारे जिम्मी एंडरसन, और चौथे हमारे अनिल कुंबले जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में किस वैक्सीन ने सिंगल डोज वाले टीके को आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दे दी गई है? तो वह कौन सी? जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी, जिसको किसने बनाया है? नीदरलैंड ने बनाया है। किसने बनाया है? नीदरलैंड ने बनाया है यहाँ। और यहाँ कंपनी कहाँ की है? तो यहाँ USA बेस्ड कंपनी हो जाती है, जिसको आपातकालीन मंजूरी मिल गई है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। 6 अगस्त 2021 को सक्रिय ज्वालामुखी पावलोव
ने निम्न स्तरीय राख का उत्सर्जन हो रहा है यहाँ स्थित है। तो वह कहाँ स्थित है? यहाँ स्थित है हमारे अलास्का में। कहाँ पर स्थित है? हमारे अलास्का में स्थित हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने 1 माह तक पानी माह शुरू किया है? तो वह किसने शुरू किया है? लद्दाख ने शुरू किया है। कहाँ शुरू किया है? लद्दाख में। लद्दाख की बात करूँ तो यहीं पर हम क्या मिलता है? हेमिस नेशनल पार्क मिलता है, जो भारत का सबसे बड़ा हो जाता है। श्योतकर जो झील है वह भी कहाँ मिलती है? यहीं मिलती है, जो भारत की लेटेस्ट रामसर साइट हो जाती है। कौन से नंबर की? तो 42वें नंबर की यह साइट हो जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं आपसे। IIT रुड़की ने किस राज्य के लिए भूकंप पूर्व चेतावनी EEW मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो किसने किया है? वह उत्तराखंड के लिए किया है। किसके लिए किया है? उत्तराखंड के लिए किया है, जो IIT रुड़की ने किया है। इसमें पूर्वानुमान हो जाएगा किसका? भूकंप का। नेक्स्ट है भारत के महत्वपूर्ण सूचकांक। जैसे हमने आपसे वादा किया था वैसे हम आपके लिए भारत के सूचकांक जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वर्ल्ड हैप्पीनेस सूचकांक में भारत की रैंक कितनी है? 139। वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत की रैंक हो जाती है 94, इसमें हो जाती है। आगे चलते हैं। ग्लोबल जेंडर गैप सूचकांक में 140वें नंबर पर है भारत। वर्ल्ड प्रेस सूचकांक में 142वें नंबर पर है। ईज ऑफ डूइंग में उनको बता दिया 63 नंबर पर है। मानव विकास सूचकांक में 131, यह भी हम बता चुके हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 48वें नंबर पर है। सतत विकास सूचकांक 117 नंबर पर। और आर्थिक विकास सूचकांक जो इकोनॉमिक सूचकांक होता है तो उसमें कितने नंबर पर है? 121 नंबर पर हो जाता है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश ने काकोरी ट्रेन डकैती का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो क्या कर दिया गया है? यहाँ कर दिया गया है काकोरी ट्रेन एक्शन। यहाँ कब हुई थी? तो यहाँ भी कब होती है? 9 अगस्त 1925 को होती है। जिसमें कौन कौन ने भाग लिया? राजेंद्र लाहाड़ी थे, अशफाक उल्ला खान थे, चंद्रशेखर आज़ाद और राम प्रसाद बिस्मिल। जिसमें से आज़ाद जो भाग गए थे और बाकी 3 पकड़ गए थे, जिनको 1927 में फांसी दे दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। चर्चा में रहा डूरंड कप का संबंध किससे है? तो यह है फुटबॉल से। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो 131वें नंबर का जो संस्करण है, 130वें नंबर का जो संस्करण है, इसका आयोजन होता है कोलकाता में। और यह विश्व का तीसरा सबसे बड़ा क्या हो जाता है? यह टूर्नामेंट हो जाता है। कौन सा? डूरंड कप, जो कहाँ पर आयोजित हुआ है? या कोलकाता में आयोजित हुआ है। अभी हाल ही में जो यूरो कप हुआ था उसमें कौन जीता है? तो उसमें इटली जीता था। और कोपा अमेरिका का कप में कौन जीता था? तो अर्जेंटीना जीतता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा स्ट्राइक ट्रैक्स वर्ल्ड एयर अवार्ड 2021 में दिल्ली स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो कौन से स्थान पर रखा गया है? वहाँ रखा गया है 45 नंबर पर इसको रखा गया है। इसमें क्या होगा? जो ग्राहक जो संतुष्ट हो जाते हैं वह वोट करेंगे, उसके आधार पर यह जो सूचकांक है वह निकलता है। और इसमें जो दिल्ली का एकमात्र टॉप 50 में है दिल्ली का एयरपोर्ट, जो कौन से नंबर पर है? 45 नंबर पर हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा महत्वपूर्ण सूचकांक। दिल्ली में हमने आपको बता दिया। बॉम्बे में कौन सा है? तो शिवाजी छत्रपति अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई में हो जाता है। कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा जाता है। बेंगलुरु में केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जाता है। हैदराबाद में जाता है राजीव गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा। अहमदाबाद में जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। और अंडमान निकोबार में वीर सावरकर हो जाता है। कोझिकोड में कालीकट, जो कहाँ पर है? हमारे केरल में। लखनऊ में चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय। और नागपुर में बाबा साहेब अम्बेडकर जो हवाई अड्डा हो जाता है। गुवाहाटी असम में जो क्या है? गोपीनाथ बारदोलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हो जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। 11 अगस्त 2021 को राष्ट्रीय और मूल्य निर्धारण प्राधिकरण का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? वह है हमारे कमलेश कुमार पंत। कौन से? हमारे कमलेश कुमार पंत है, जिनको जो दवाई का जो मूल्य निर्धारण करते हैं उसके लिए नियुक्त किया गया है। महत्वपूर्ण नियुक्तियां। सुबोध कुमार जायसवाल का संबंध CBI के महानिदेशक। WHO कार्यकारी के जो बॉडी का निदेशक है वहाँ कौन होते हैं? हमारे डॉक्टर पैट्रिक अमोद। TB शंकर RBI के डिप्टी गवर्नर होते हैं। सुरेश N पटेल केंद्रीय सतर्कता आयोग के। जसवर्धन सिन्हा होता है मुख्य सूचना आयुक्त के। और अजय त्यागी होते हैं SEBI के। TV नरेंद्र भारतीय उद्योग परिसंघ के। सुशील चंद्रा मुख्य चुनाव आयुक्त को जाते हैं। अरुण कुमार वर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार और नेस्कॉम की महिला जो पहली है वह हो जाती है रेखा मेनन जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के कौन सा जो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर है जिसे वाटर प्लस सिटी बना दिया गया है? तो वह कौन सा है? हमारा इंदौर। इसमें 3 आधार देखे गए थे, स्वच्छ शहर, स्वच्छ पानी और गंदे पानी का ट्रीटमेंट। मतलब इन तीनों का जो ट्रीटमेंट है वह कैसा किया जाएगा? सबसे उसमें टॉप पर कौन सा शहर है? हमारा इंदौर है। कौन सा है? इंदौर है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। हाल ही में DRDO ने निर्भया मिसाइल है इसका परीक्षण किया है। यह मिसाइल
कौन सी है? तो यह मिसाइल किससे रिलेटेड है? तो यह एक सबसोनिक मिसाइल है जिसका जो स्पीड है 0.7 से 0.9 मैक होने वाली है। ध्वनि की जो स्पीड होती है वह मैक में नापी जाती है। यदि 1 मैक हो जाती है तो वह सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है। कौन सी सुपरसोनिक मिसाइल कहलाती है? जो भारत के पास भी अभी है वह कौन सी है? ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल होती है। डीआरडीओ की बात करें तो डीआरडीओ की स्थापना कब होती है? तो यह होती है 1 जनवरी 1958 को इसकी स्थापना होती है और दिल्ली में इसका मुख्यालय हो जाता है। और दिल्ली के साथ साथ इसके जो अभी वो कौन है, हमारे हेड कौन है? तो जी सतीश रेड्डी। कौन है? जी सतीश रेड्डी इसके हेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। 12 अगस्त 2021 को किस राज्य के राज्यपाल बी डी मिश्रा को मिजोरम का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? तो वह किसका है? अरुणाचल प्रदेश के पहले बी डी मिश्रा जी क्या है? हमारे राज्यपाल है। अब इनको कहाँ का प्रभार मिला है? तो वह मिला है मिजोरम का। ऐसे ही जो सिक्किम है, सिक्किम के जो हमारे राज्यपाल थे वह कौन थे? गंगा प्रसाद जी। इनको भी अतिरिक्त प्रभार मिला है। कहाँ का? मणिपुर का। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश के साथ नौसेना के साथ अल मोहद अल हिंदी का पहला नौसैनिक अभ्यास किया है? तो वह कौन सा है? सऊदी अरब है, जिसका पहला भारत के साथ अल मोहद अल हिंदी 2021 पहला नौसैनिक अभ्यास हो जाता है। नेक्स्ट है, 11 अगस्त 2021 को किसे जुलाई माह का अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिलिंग परिषद का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर चुना गया है? तो वह कौन है? हमारे साकिब उल हसन हो जाते हैं। पहले कौन से थे हमारे? सबसे पहले तो वह थे हमारे ऋषभ पंत। जनवरी से यह अवार्ड शुरू होता है, जनवरी 2021 के, जिसमें सबसे पहले मिलता है ऋषभ पंत को। दूसरा है हमारे आर अश्विन को मिलता है। तीसरे हमारे भुवनेश्वर कुमार को मिलता है। चौथे हमारे बाबर आजम हैं। पाँचवें से जो हमारे पाँचवें कौन थे? मुशफिकुर रहीम थे। और छठे कौन थे? वह थे डेन कॉनवे, जो कहाँ के थे? ऑस्ट्रेलिया के हो जाते हैं। और जो 7वां मिला है जुलाई माह का, वहाँ मिला है साकिब उल हसन को मिलता है। नेक्स्ट है हमारा, भारतीय वायुसेना ने किस जगह दुनिया का सबसे ऊंचा मोबाइल एयर कंट्रोल टावर का निर्माण किया है? तो वह किसने किया है? वह लद्दाख में हुआ है। कहाँ हुआ है? वह लद्दाख में इसका निर्माण हुआ है, जिसके तहत क्या होगा? निगरानी रखी जाएगी। और यह किसने किया है? तो भारत की वायुसेना ने इसका निर्माण किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व के प्रमुख पर्वत और नदी। तो एशिया जो है, एशिया महाद्वीप की बात करूँ तो इसमें सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट है और नदी है यांग टीसी। अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो, नदी है नील। उत्तर अमेरिका में माउंट मैकिनले या माउंट डेनाली, नदी है मिसौरी। दक्षिण अमेरिका में है ओजेस डेल सलाडो और नदी है अमेजन। अंटार्कटिका में होता है हमारा विंसअप मैसिफ और नदी है हमारी ओनेक्स। यूरोप में कौन सा है? माउंट अल्ब्रूज है और नदी है हमारी वोल्गा। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में माउंट किशियस्को और नदी होती है हमारी मर्रे नदी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। हाल ही में यूरोप के किस देश के एविया द्वीप के जंगलों में आग लगने के कारण चर्चा में रहा है? तो वह कौन सा देश हो जाता है? वह है ग्रीस, जहाँ ग्रीस की राजधानी क्या है? तो एथेंस इसकी राजधानी होती है, जहाँ पर पहला ओलंपिक हुआ था। कब? 1986 में। आधुनिक ओलंपिक का शुरुआत कहाँ से होती है? ग्रीस की राजधानी एथेंस से इसकी शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है हमारा, भारत सरकार के महत्वपूर्ण योजना के बारे में हमने जैसे आपसे बोला है वैसा हम डिस्कस करते हैं। प्रधानमंत्री जन धन योजना सबसे बड़ी जो जन धन समावेशी योजना है, उसकी यह सबसे बड़ी योजना है धन समावेश की। 28 अगस्त 2014 को यह शुरुआत होती है। मिशन इंद्रधनुष इसका टीकाकरण संबंध है, इसकी स्थापना 25 दिसंबर 2014 से होती है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड इसकी जो शुरुआत होती है 19 फरवरी 2015 से होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 से होती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 22 जनवरी 2015 से स्टार्ट होती है। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014 से होता है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 से। और आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 से स्टार्ट होती है। महत्वपूर्ण अधिनियम की बात कर लेते हैं हम। शिक्षा का अधिनियम आता है 2009 में। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में। और वन्य जीव संरक्षण 1972 में। टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में आता है। और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 में आता है। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आता है। और LIC एक्ट आता है 1958 में। LIC एक्ट आता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य की बात करूँ, कथकली और मोहिनीअट्टम कहाँ को जाते हैं? हमारे केरल में हो जाते हैं। कथक की बात करता हूँ तो बिरजू महाराज इनका संबंध होता है उत्तर प्रदेश से। क्षत्रिय होता है शंकरदेव, असम को जाता है। ओडिसी ओडिशा को जाता है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का। मणिपुरी मणिपुर का। कुचिपुड़ी आदिपुड़ी खाई आंध्र प्रदेश का हो जाता है। नेक्स्ट है घास के मैदान, जो आपसे पूछे जाता है दोस्तों, या SSC के फेवरेट क्वेश्चनों में से आते हैं, इसलिए हम आपसे डेली के डेली यहाँ डिस्कस करते हैं। प्रेरिज घास के मैदान उत्तर अमेरिका में। पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना में।
लानोज घास के मैदान वेनेजुएला में मिलते हैं, वेट्स घास के मैदान दक्षिण अमेरिका में मिलते हैं, सवाना घास के मैदान अफ्रीका में मिलते हैं, डाउन्स घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में, और पुस्ताज घास के मैदान हंगरी में मिलते हैं, और स्टेपिज घास के मैदान हमको यूरोप में मिलते हैं। महत्वपूर्ण दर्रे जो आपसे पूछे जाते हैं, नाथुला जयप्रदा दर्रा सिक्किम में मिलता है, बोमडीला दिफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश में मिलता है, तुजू दर्रा मणिपुर में, सिप किला और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में मिलता है, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा हमको उत्तराखंड में मिलते हैं। काराकोरम, जोजिला, पीर पंजाल, बारामुल्ला, बुर्जिल, बनुआ सारे के सारे हमको जम्मू कश्मीर के अंदर मिलते है। ठीक है दोस्तों, अब नए राष्ट्र जो राज्यपाल है उसके बाद हम उनकी बात कर लेते हैं, जो आज का हमारा लास्ट टॉपिक है। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल कौन बने हैं? तो मंगू भाई छगन भाई पटेल। कर्नाटक के थावरचंद गहलोत बने हैं। झारखंड के रमेश बैस जी। हरियाणा के भंडारी दत्तात्रेय बने हैं। त्रिपुरा के कौन बने हैं? वह बने हैं सत्यदेव नारायण आर जी। हिमाचल प्रदेश के राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। गोवा के PS धरन पिल्लाई। और मिजोरम के अभी हाल ही में क्या हुआ है, यहाँ पर BD जो मिश्रा है उनको इनका कर्तव्य पालन करने के लिए दिया गया है, जो एक क्या है कर्नल भी रह चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों यह आपका रिवीजन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं तक रखते हैं। आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच दोस्तों।